आज हम बात करने वाले हैं रामदेव जी की। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्यों कहा जाता है उन्हें दलितों का मसीहा? और क्यों आज भी लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से उनके दर पर नंगे पांव चले आते हैं? कथा शुरू करने से पहले अगर आप भी रामदेव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में जय रामसा पीर लिखना मत भूलिए। ये कथा है पोकरण की धरती पर विराजे रामदेव जी की, जिन्हें दुनिया रामसा पीर के नाम से जानती है। पर सवाल ये है, एक राजपूत घराने में जन्मा योद्धा पीर कैसे बना? राजा का बेटा फकीर क्यों बना? और क्यों कहा जाता है जो रामदेव जी को सच्चे मन से पुकारे वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता? पोकरण आज दुनिया इसे परमाणु परीक्षणों के लिए जानती है, लेकिन सदियों पहले ये धरती जानी जाती थी एक संत की वजह से। थार का रेगिस्तान, जहां पानी सोने से भी कीमती था, जहां हर सुबह जीवन और मृत्यु की जंग होती थी। इसी कठिन धरती ने एक ऐसे संत को जन्म दिया जिसने इंसानियत को धर्म बनाया। 13वीं शताब्दी राजपूताना काल, रुनिचा नाम के स्थान पर एक राजपूत घराने में एक बालक का जन्म हुआ। पिता राजा अजमल जी, माता मैनादे। कहा जाता है जन्म के समय आकाश में असामान्य प्रकाश हुआ, सूखे कुओं में पानी दिखा और साधुओं ने कहा, ये बालक राज नहीं करेगा, ये युग बदलेगा। रामदेव जी बचपन से ही अलग थे, खिलौनों से ज्यादा उन्हें साधुओं की बातें पसंद थीं। जहां दूसरे राजकुमार शिकार और विलास में लगे रहते, वहां रामदेव जी गरीबों को भोजन देते, बीमारों की सेवा करते। कहा जाता है उन्होंने कभी किसी से उसकी जाति नहीं पूछी। राजपूत कुल में जन्मा व्यक्ति तलवार से दूर नहीं रह सकता। रामदेव जी ने भी युद्ध कला सीखी, लेकिन उनका युद्ध सत्ता के लिए नहीं था। वे लड़ते थे अत्याचार के खिलाफ, कमजोरों की रक्षा के लिए। एक दिन रामदेव जी ने राजमहल छोड़ने का निर्णय लिया। राजा अजमल जी व्याकुल हो उठे, राज छोड़ेगा तो वंश टूट जाएगा। रामदेव जी ने शांत स्वर में कहा, पिता, वंश शरीर से नहीं कर्म से चलता है। और यहीं से राजकुमार रामदेव संत रामदेव बन गए। यात्राओं के दौरान रामदेव जी का संपर्क सूफी फकीरों से हुआ। उनकी सोच इस्लामिक सूफी विचारधारा से मेल खाती थी। यहीं से लोग उन्हें कहने लगे रामसा पीर। उनका संदेश साफ था, ईश्वर एक है, रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक है, लोग कहते हैं। रामदेव जी चमत्कार करते थे, सूखे कुएं भर जाते, बीमार ठीक हो जाते, भूखे पेट भर जाते। पर रामदेव जी कहते, ये चमत्कार नहीं, ये विश्वास है। कहा जाता है रामदेव जी ने जीवित समाधि लेने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मैं जाऊंगा नहीं, यहीं रहूंगा। और फिर रामदेवरा की धरती आस्था का केंद्र बन गई। हर साल भादवा महीने में रामदेवरा मेला लगता है। लाखों श्रद्धालु नंगे पांव सैकड़ों किलोमीटर चलकर आते हैं। यहां कोई राजा नहीं, कोई भिखारी नहीं, सब भक्त हैं। राजस्थान का लोक संगीत रामदेव जी के बिना अधूरा है। धनी रामदेव जी म्हारा सिर्फ गीत नहीं, आत्मा की पुकार है। आज जब धर्म के नाम पर दीवारें खड़ी हैं, रामदेव जी पुल बनकर खड़े हैं। वे याद दिलाते हैं, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। रेगिस्तान की उस रेत में आज भी कदमों की आवाज सुनाई देती है। कहते हैं, अगर सच्चे मन से पुकारो तो रामदेव जी आज भी सुनते हैं। पोकरण की धरती गवाही देती है, रामदेव जी सिर्फ इतिहास नहीं, एक आस्था है, एक रास्ता है, एक उम्मीद है। जय बाबा रामदेव।